आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें जानने को मिलेगा कि ये युग परिवर्तन के समय में जो हमारी डिवाइनिटी है, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, उसको हम कैसे कैसे बचा सकते हैं। तो उसके बारे में हमें प्रवीण जी गाइड करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत सारे लोगों को उसमें कंफ्यूजन रहता है, तो वो मेरी तरफ से आज आप सबके लिए मैं रखूंगा। तो प्रवीण जी, पहला जो सबको क्वेश्चन होता है कि ये आध्यात्मिकता क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, इसके बारे में थोड़ा हमें मार्गदर्शन दीजिए। हम्म, अधिकतर लोग रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में कंफ्यूज रहते हैं। जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, किसी हर समय पे अलग अलग होते हैं, हर देश के अलग अलग होते हैं। वो धर्म को स्पिरिचुअलिटी मान लेते हैं। पहला कंफ्यूजन तो यहाँ पे क्रिएट होता है। सेकंड, जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे एक न्यू एज स्पिरिचुअलिटी भी आ गई है। उसमें एंजल हीलिंग, रेकी हीलिंग और दुनिया भर की बातें, क्रिस्टल हीलिंग, वो भी एक ट्रैप का हिस्सा है। असली स्पिरिचुअलिटी, जो आपने पूछा कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअलिटी ये जानना कि हम ईश्वर हैं, हम क्रिएटर हैं, और इस क्रिएटर में हम इस मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, और हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर अनेक परतें हैं। जितनी परतें ड्रॉप होती जाती हैं उतना हम क्रिएटर के पास आ जाते हैं। सारी परतें ड्रॉप हो जाएं, ये हमारा लक्ष्य है। यही स्पिरिचुअलिटी है। और ये आध्यात्मिक यात्रा में हम्म। हमको क्या समझने की जरूरत है जिससे हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। अगर सही बात समझ में आ जाए तो सिर्फ एक बात है, और अगर रास्ता भटक जाए तो बहुत दिक्कत है। तो सिर्फ एक ही बात समझनी जी है कि हमारा टारगेट क्या है, तो दिक्कत नहीं आती है। जी जी। और अभी आध्यात्मिकता के नाम पे बहुत सारे ढोंग होते हैं, बहुत हम्म। सारे जो ऐसे बोल सकते हैं ढोंगी बाबा है, जो ऐसा बोलते हैं कि मैं आपको एनलाइनमेंट तक की तरफ ले जाऊंगा या मैं आपको हम्म। एनलाइनमेंट दिलाऊंगा। और हम्म। ऐसे ही बहुत सारे लोग अलग अलग बाबा के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इसके बारे में कैसे जाने, क्या समझे कि इनके चक्कर में पड़ना है कि नहीं पड़ना है, उसका हम प्रमाण कैसे निकाल सकते हैं इसके हम्म। बारे ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए जानना। हम एक फ्रीक्वेंसी हैं। अगर मान लो हमारे अंदर डर है तो डर की फ्रीक्वेंसी है, लालच है उसकी फ्रीक्वेंसी है। उसी फ्रीक्वेंसी से चीजें हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारे अंदर सच्चाई नहीं है, दिखावा है, तो हम झूठे की ओर अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जो बड़ा लगता है, जितने भी आजकल ढोंगी बाबा हैं, उनके आश्रम बहुत बड़े बड़े हैं और उनके नाम भी बहुत बड़े बड़े हैं। गुरु शब्द भी एक अपने आप में बड़ा पवित्र शब्द है, तो उनको सतगुरु अच्छा लगता है, खाली गुरु उनको अच्छा नहीं लगता कहलवाना। एक श्री काफी नहीं लगता, डबल श्री, है ना। और उनके इवेंट अगर हम देखें तो वो इवेंट, अब मान लो एक बहुत पवित्र शिवरात्रि है, उसमें एक जो ग्रहों की स्थिति इस तरह होती है कि उस समय अगर कोई पूरी रात साधना करता है तो उसको अच्छा असर मिल सकता है। शिवरात्रि पे इतना बड़ा इवेंट करना, दुनिया भर के म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट बनाना, और इस तरह ये ढोंगी बाबा की ओर लोग आकर्षित होते हैं। और फिर उनको गर्व होता है कि हमारे बाबा इतने प्रसिद्ध हैं। अगर कोई सिंपल आदमी हो, रामकृष्ण परमहंस हैं, साधारण सा उनका आश्रम होता में। है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। लोगों की मेंटेलिटी, क्योंकि उनकी अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो दिखावे की है। तो अपने सत्य को जाने। और इसमें एक दूसरा हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आजकल दुनिया भर में चल रहा है, आप भी जानते हो कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजेंडा इंप्लीमेंट कर रही हैं। वर्ल्ड की इकोनॉमिक जो पावर हैं, वो, उन्होंने जब देखा कि लोग सीधे होते हैं और आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं, तो उन्होंने ढोंगी बाबा खड़े कर दिए हैं। वो नकली हैं जी लेकिन उन्होंने खड़े किए हुए हैं, और वो इसका एजेंडा इंप्लीमेंट करते हैं। पिछले समय में जो सदगुरु हैं, वो सबसे ज्यादा वैक्सीन को प्रमोट करते रहे। वर्ल्ड इकोनॉमिक जी फोरम में जाते हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मीटिंग करते हैं। तो इस तरह वो प्रभाव डालते हैं, इलेक्शन पे प्रभाव डालते हैं। जी। तो इसलिए बचना बहुत जरूरी है। पहचाने कैसे? और अगर झूठे क्लेम करते हैं तो पहचाने। अगर वो ये जी क्लेम करते हैं कि हम आपको एनलाइटन करा देंगे, बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी फीस लेते हैं। सदगुरु के साथ अगर कोई यात्रा करता है कैलाश मानसरोवर की, पर्सनली उनके ग्रुप में, तो बहुत बड़ी फीस है। तो अच्छा। ऐसा अट्रैक्ट करते हैं। और उनके व्यवहार में अंतर दिखाई देता है, कथनी और करनी में। खुद हेलीकॉप्टर पे चलते हैं, एनवायरनमेंट की बातें करते हैं। हम्म। तो अगर हम जरा भी अवेयर होंगे तो हम जान जाएंगे, आंखें खोलनी पड़ेगी। जी जी। तो ऐसा समझ सकते हैं कि भौतिकवाद को प्रमोट करते हैं और दूसरी बार ऐसा बोलते हैं कि हम आपको कराएंगे। यस।
मतलब ऐसा एक्सपीरियंस एनलाइनमेंट लेते हैं। उन पे डिपेंड। यस, वो जी, डिपेंडेंट बनाते हैं, हमारे बहुत अलावा क्लियर कोई मेथड नहीं बोला। कराएगा, ऐसा ऐसा एक ईगो होता है। यस, असली आध्यात्मिकता है अपनी लेयर को उतारना, अपना इनर वर्क करना। और वो ये ऐसा जी एक भ्रम डालते हैं कि अगर आप हमारे साथ चलोगे तो हम करा देंगे, हमें रास्ता पता है। जी तो इस भ्रम में लोग जी भटक जाते हैं, फिर जर्नी बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि जो गलत सीखा जी पहले उसको उतारना पड़ता है। और ये जो एंशियंट टीचिंग है, सेक्रेड टीचिंग है, उसमें से मैनिपुलेट करते हैं। असली 70-80% सच बोलते हैं, 20-30% उसमें मिलावट करते हैं, एजेंडा को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। जी, सही। दूसरा, ये सभी लोगों को मालूम है कि ये पूरा एक वर्ल्ड एक माया है, जिसे हम मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसको आसान भाषा में लोगों को समझाना है कि मैट्रिक्स क्या है और इसको क्यों समझना पड़ेगा हमें। हुँ, हुँ। तो ऐसे कैसे अगर हम ये समझा सकते हैं? इसको समझाना इतना थोड़ा-सा बहुत वैसे तो आसान है, लेकिन कठिन हो जाता है, क्योंकि ये सच लगता है। जब एकदम सच लगता है तो हम उसको सच मान लेते हैं, और हमें हमेशा से बताया गया कि ये माया है। तो उसको अगर समझने को तो स्टेप बाय स्टेप समझे, तो मान लो हम एक सपना देख रहे हैं। उस सपने में हमें लगता है सब कुछ सही है। अगर कभी-कभी डरावने सपने आते हैं, जानवर दिखता है या तो वो एकदम सही लगता है, हम डर जाते हैं। लेकिन जब जागते हैं तो पता लगता है कि ये सपना था। एग्ज़ैक्टली सेम माया है, जो सपना देख रहा है वो जान नहीं पाता। इसलिए उसको सच लगता है, और सच लगता है तो वो भ्रमित रहता है। लेकिन मैट्रिक्स क्या है? इनफैक्ट मैट्रिक्स एक कंट्रोल सिस्टम है। ह्यूमन की जो डिविनिटी है, जो उसका पोटेंशियल है, वो कंट्रोल्ड कर दिया गया है एक सेट ऑफ रूल्स में। जैसे कि आदमी छोटी-सी उम्र तक जिएगा और मर जाएगा। ये एक रूल है इस मैट्रिक्स का। अगर वो ग्रेविटेशन है, अगर वो ऊपर से नीचे जाएगा तो नीचे गिरेगा। ये इस मैट्रिक्स का रूल है। अगर आप यंग लोग हैं, अगर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो कंप्यूटर गेम है। कंप्यूटर गेम एक बनाई गई, उस गेम के रूल्स हैं। वो असली नहीं है, लेकिन असली लगते हैं। और ये मैट्रिक्स बहुत बुरी तरह मैनिपुलेट है। और अब इसका जैसे एक और हमारी कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट करती है। उसको वो परसीव करती है। अब इस समय पूरी दुनिया में 2 ग्रुप बटे हुए हैं, डिस्कशन खूब होता है। एक कहते हैं अर्थ फ्लैट है, दूसरे कहते हैं कि जी अर्थ गोल है, हम तो सदियों से गोल देखते आए हैं, सब कुछ गोल है, ब्रह्मांड में फ्लैट कैसे हो सकती है? दोनों डिस्कशन करते हैं, और दोनों के पास हज़ारों तर्क हैं। यही इस मैट्रिक्स का एक इसमें पेच है कि जो कुछ आप दिखना चाहते हो वैसा ही दिखता है, वैसे ही उसके तर्क लगते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत कठिन हो जाता है मैट्रिक्स में। और मैट्रिक्स के बारे में बहुत अच्छी बात आपको बताऊँ, यहाँ जर्मनी के पास रोमानिया एक देश है, वहाँ पे एक लड़का पैदा हुआ, वो किसी और ग्रह से आया था। तो उसने कहा कि हमारे ग्रह में आप लोग रोटी ऐसे बनाते हो, हमारे ग्रह में तो हम पेड़ से कहते हैं रोटी दे दो, रोटी मिल जाती है। आम कहते हैं आम, जी तरबूज कहते एक ही। वहाँ की मैट्रिक्स का ये रूल है, समझे? तो हमें अगर हम ऐसा सुनेंगे तो हम सोचेंगे वो पागल है, उसके माँ-बाप भी उस बच्चे को पागल खाने पे डाला है, क्योंकि वो समझ नहीं पाए। लेकिन वास्तविकता यही है कि ये एक सपना है, और इस सपने में हम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं। अगर ये मैनिपुलेशन हट जाए, तो ये सपने को में हम बहुत सुंदर रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। जी। और ये मैट्रिक्स जो चल रहा है, उसका साक्षात्कार करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उससे बाहर निकलने के लिए? ये जो मैट्रिक्स की जो मानसिकता हमारी बन गई है। हुँ। ये सबसे पहले तो जानना कि हम मैट्रिक्स में हैं। इसमें सबसे ज़्यादा लोग टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि मानते नहीं हैं कि मैट्रिक्स है। उस अगर एक बार जान गए कि हाँ मैट्रिक्स है, तो बहुत आसान है। इस मैट्रिक्स में जो लोग भी फँसे हुए हैं, उन सबको ये समय ऐसा है, इसकी क्वालिटी ऐसी है कि आसानी से मैट्रिक्स टूट सकती है। जब मैट्रिक्स बहुत सख्त थी, तो हम लोग देख नहीं पाते थे। अब बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं, जब जागरूक होके वो देखते हैं मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स में उस जगह छोटे-छोटे छेद हो जाते हैं। वहाँ से प्रकाश आ रहा है। ये प्रकाश हमें मैट्रिक्स को क्लैरिटी से देखने में बहुत हेल्प कर रहा है। और जानना यही है कि अपनी कॉन्शसनेस को उठाएँ और देखें, सच को देखने की कोशिश करें, क्या सच है, क्या झूठ है? तो हमें बहुत आसानी से हम उससे फ्री हो सकते हैं। जी ये इतना कठिन नहीं है, अगर समझ जाएँ तो। अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बहुत कठिन है। जी और एक बात और कहना चाहता हूँ, इस समय पे हम एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है पूरी कॉन्शियसनेस। 2 रास्ते हैं। एक रास्ता मैट्रिक्स को तोड़ने की तरफ जा रहा है, दूसरा रास्ता मैट्रिक्स को एक लेवल और नीचे की ओर जा रहा है। अगर ह्यूमैनिटी का वो हिस्सा जो मैट्रिक्स को नहीं तोड़ पाया, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में गुलाम होने की उसकी बहुत बड़ी एक
रिस्क है। अगर वो रिस्क हो गया तो जी उसके लिए उसको तोड़ना नेक्स्ट लेवल पे और बहुत कठिन हो जाएगा। जी। और इसी समय को हम युग परिवर्तन, ये जो फेज चल रहा है उसको हम युग परिवर्तन का नाम से जानते हैं। पर बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि युग परिवर्तन, क्योंकि बहुत सारा हमारी लाइफ बहुत छोटी है और युग परिवर्तन का समय बहुत बड़ा है, तो हम हुँ, उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते, या अपनी आंखों से या समझ से उसको समझ नहीं पा रहे। हुँ, तो उसको कैसे हम अपने माइंड में डालें कि ये युग परिवर्तन हो रहा है, उसका प्रूफ क्या है? हुँ, हुँ। देखिए, अगर साइंटिफिक प्रूफ देखना चाहते हैं वो, तो शूमान रेजोनेंस एक पैरामीटर है, उसकी वेबसाइट है, वेबसाइट में जाके रोज़ चेक कर सकते हैं। और इसका आई डोंट नो 30, 40, 50 इयर्स का जो रिकॉर्ड है वो 7.83 हर्ट्ज़ पे रहती थी। अब इस समय जो है वो ऑलवेज़ स्पाइक करती रहती है। सोलर फ्लेयर्स हैं, इसका भी रिकॉर्ड है। ये सोलर फ्लेयर आती रहती हैं, इसको नापते हैं और इस साल आई थिंक 13th मार्च को सोलर फ्लेयर की वो क्वांटिटी आई थी जो अब तक की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में नहीं है। इतनी बड़ी क्वांटिटी में सोलर फ्लेयर्स आई थी। अब न्यूज़ में हम देखते हैं एक्स क्लास की फ्लेयर आ रही है, एम क्लास की फ्लेयर आ रही है। ये साइन है। लोग बातें कर रहे हैं कि पोल शिफ्ट हो रहे हैं। तो लोगों को, एयरलाइंस को अब नेविगेट करने में थोड़ी दिक्कत आनी शुरू हो गई है। मैग्नेटिक जो फील्ड है वो डाउन हो रही है। ये साइंटिफिक जी साइन है। और अगर साइंटिफिक साइन हटा दें तो जो चेंजेस अर्थ पे आ रहे हैं, पिछले 3 सालों में एक महामारी का नाम दिया गया हम्म, पूरी दुनिया पे। तो जो इवेंट हैं वो ग्लोबल हो रहे हैं। वन वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें हो रही हैं, राइट? तो चेंजेस भी आ रहे हैं और ये बातें भी हमें दिखाई दे रही हैं। अगर हम साइंटिफिक ना माने तो दुनिया में परिवर्तन हो रहे हैं, ये परिवर्तन दिखाई दे जी रहे हैं। और युग परिवर्तन बहुत बड़ा समय जो है, धर्म का हमारा बहुत बड़ा हिस्सा मैनिपुलेटेड है। जैसे पहले भी बात हुई थी, धर्म गुरुओं ने मैनिपुलेट किया है क्योंकि वो अपनी इसको कंट्रोल करना चाहते थे। तो उसमें कह दिया कि जो कलयुग का समय है 4,32,000 साल है। जी मैनिपुलेशन है। जैसे 5,000 साल पहले, अगर 5100 साल पहले महाभारत का द्वापर युग था, उससे 2 ढाई हजार साल पहले सतयुग था। तो 2 ढाई हजार, 5,000, अगर उससे दुगना भी होगा, 4,32,000 कह के हमारे माइंड में ये मैनिपुलेशन कर हम्म, दिया कि इतना लंबा समय है, अभी युग परिवर्तन का समय नहीं आया। जी और युग परिवर्तन कोई इतना बड़ी बात नहीं है। युग परिवर्तन क्या है? हम अब तक जैसा जीते आए, उससे कंप्लीट डिफरेंट क्वालिटी जी। लाइफ की होने वाली है, कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रही है। तो ये हो रहा है। तो अभी जैसे जान रहे हैं हम कि युग परिवर्तन हो रहा है, तो पहला स्टेप तो है कि हमें जानना है कि युग परिवर्तन हो रहा है। फिर हम्म, एक बार हम जान जाते हैं कि युग परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें कैसे इवोल्व होना है, कि दो साइड है, एक डार्क साइड है और एक डिवाइन साइड है। तो हम्म, हम डिवाइन साइड पे कैसे इवोल्व हो, हम्म, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। यस, यस, यही हमारा काम है। पहली तो फ्री विल है। ह्यूमन को फ्री विल दी हुई है। डार्क भी है जिसको हम बहुत पावरफुल मानते हैं। वो ह्यूमन की फ्री विल के अतिरिक्त उसकी पावर नहीं है। तो आप अगर देखो, हमें जानवर को अगर कैद करना है तो हमने रस्सी में बांधा, कैद कर लिया। इंसान को वो जी कितना मैनिपुलेट करते हैं न्यूज़ से, मीडिया से, क्योंकि उनको पता है कि इसके अंदर फ्री विल है। अगर ये डरेगा नहीं तो हमारी रियलिटी डिफरेंट होगी। तो पहली चीज तो हमारी फ्री विल। फ्री विल, बिल्कुल क्लियरिटी हमें इन दो में से कौन सा रास्ता है। और ये ऐसा नहीं कि हाँ हमने चॉइस कर दी कि हम तो अपने आप को इवॉल्व करने के रास्ते पे हैं, और जब गवर्नमेंट कह रही है कि ये लगवाओ तो हम वहां पे ये लगवाने लग गए लाइन में। जी ये फ्री विल नहीं है। उसके आप जी कितने भी बहाने दें कि हमें गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, ट्रेवल नहीं कर पा रहे थे, जॉब नहीं कर पा रहे थे, नहीं। आपको इन दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना है। क्लियरिटी। अगर आपने एक बार रास्ता चुन लिया तो सारी चीजें इस रास्ते के आपके फेवर में होती जाएंगी। ये एक पक काम है। दूसरा काम है वाइब्रेशन। जो फिफ्थ डायमेंशन है या युग परिवर्तन है, वो काफी, अभी तक का जीवन डुअलिटी के बेस्ड है, सेपरेशन के बेस्ड है। धर्म के नाम पे लड़ते हैं और एक धर्म के अंदर जाति के नाम पे लड़ते हैं। स्त्रियों का शोषण किया गया पिछली कई सदियों में। तो क्यों? क्योंकि ये डुअलिटी थी, संघर्ष पे बेस थी, युद्ध के बेस थी। जो नई डायमेंशन है वो चेतना वननेस की है। सब एक हैं, कॉपीराइट नहीं है, जो भी चीज है लोग इक्वल शेयर करते हैं। उसकी ब्यूटी अलग है, राइट? तो ये ब्यूटी एक फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी में अभी नहीं है हम, तो हमें इस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है। तो ये हमारा इनर वर्क है। हम अपने अंदर काम करें, धीरे धीरे सेपरेशन से वननेस की ओर।
पूरा जगत एक है, ये हमारा काम है। तो ये हम करेंगे तो हम आसानी से, ये हमारे आसानी से हो जाएगा। और ये डार्क फोर्स है, वो माइंड कंट्रोल कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है, और लोग ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि ये डार्क फोर्स ही है जिससे हमारा माइंड कंट्रोल किया जा रहा है, और लो वाइब्रेशन में हम जो है उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, डार्क जो फोर्स है, ये अर्थ पे जो ह्यूमन बीइंग है, अर्थ के बाहर के लोगों के की टेक्नोलॉजी से, इनके पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। जैसे अभी युग परिवर्तन की बात हो रही थी, अगर ये अर्थ हमारी अभी क्वारंटीन में है, अगर ये क्वारंटीन टूट जाए तो जो ईटीज की जो अच्छी टेक्नोलॉजी है उससे अर्थ पे रातों रात परिवर्तन हो जाएंगे। हवा क्लीन हो जाएगी, जमीन सुधर जाएगी। लेकिन ऐसे ही जैसे जो टेक्नोलॉजी अच्छी है, ऐसे ही खराब टेक्नोलॉजी भी है। तो हम उस टेक्नोलॉजी की हमारे पास एक्सेस नहीं है, डार्क के पास उसकी एक्सेस है। तो किसी तरीके से वो अर्थ के जो क्वारंटीन है इसमें कोई ग्रिड है, उस ग्रिड को वो कंट्रोल कर लेते हैं। उसकी वजह से वो नेगेटिविटी या लोअर लेवल की फ्रीक्वेंसीज काफी समय से ह्यूमन को कंट्रोल करने के लिए स्प्रेड करते हैं। तो ह्यूमनिटी उसमें ट्रैप रहती है। और अब ये एक स्टेप और आगे जा रहे हैं। 2002 में हवाई में इन्होंने मीटिंग की, ग्रुप मीटिंग करते रहते हैं कि पूरी ह्यूमनिटी का जो ब्रेन है, इसको अगर हम नेटवर्क से जोड़ दें तो हम पूरी ह्यूमनिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। धर्म भी जो बने, अगर आप देखोगे, धर्म का मेन उद्देश्य ये था कि एक बड़े ग्रुप को कंट्रोल करना। अगर इंडिविजुअल इंडिविजुअल हैं तो कंट्रोल करना मुश्किल है। एक क्रिश्चियनिटी पे कोई बात कह दी तो सारे क्रिश्चियन उसको माने, इस्लाम की एक बात कह दी सारे इस्लाम के लोग माने। तो कितने बड़े लोगों को एक मैसेज कंट्रोल करने के लिए था और उनको लड़ाने के लिए था कि वो लड़ते रहें, और सब में ये भाव डाल दिया कि तुम श्रेष्ठ हो। इसी श्रेष्ठता के भाव पे वो लड़ते रहते हैं। अब लेकिन अब चार धर्म भी अलग अलग हैं, तो उन्होंने कहा कि पूरी मानव को धर्म के बदले उनके ब्रेन को अगर हम लिंक कर सकें तो हम एक ब्रेन में थॉट डालें और वो थॉट सबके साथ सब पे स्प्रेड हो जाए। इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज में 2002 में उन्होंने काम किया, तब उनका फ्रेमवर्क था 2035 तक उन्होंने काम कर पाएंगे। अब ये उस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुके हैं। इसी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2018 और ऑनवर्ड्स ये जो डिसीज बनाई है महामारी, उसके लिए वैक्सीनेशन या जो भी ये कर रहे हैं, और उसके बाद के स्टेप चिप, 15 मिनट सिटीज, सारा कुछ उसी एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए है। ये टेक्नोलॉजीज इनके पास हैं। नॉट इवन दिस मच, आपको आश्चर्य होगा, जापान की गवर्नमेंट की वेबसाइट में लिखा हुआ है कि वो कहते हैं इनफर्टिलिटी इशू है। इनफर्टिलिटी इन्होंने क्रिएट की है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन देते हैं, उस सॉल्यूशन में दूसरी प्रॉब्लम इनबिल्ट होती है। पहले इनफर्टिलिटी क्रिएट की, जापान में हो गई, तो जापान में उन्होंने कहा कि आप लोग बच्चे कम होंगे तो हम कॉन्शियसनेस को बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आपका अवतार अनलिमिटेड इमॉर्टल जी सकता है। उनकी वेबसाइट में है, ये इस एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस तरह ये कंट्रोल करते हैं माइंड को लिंक करके। और जो हमारी डिवाइसेस हैं, स्मार्टफोन वगैरह, इनमें से जो रेस निकलती हैं ये हमें बहुत इफेक्ट करती हैं। से हमने कोई इमेज देख रहे हैं 60 फ्रेम पर सेकेंड कोई मूवी, उस उसके अंदर एक फ्रेम अगर वो ऐसा डाल दें जो हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसका असर होता है। ये ऐसे फ्रेम डालते हैं, ऐसी एनर्जीज उसके साथ सेंड करते हैं, इसलिए हम ह्यूमैनिटी इसमें फंसी रहती है। ये इनके तरीके हैं डार्क के। जी। तो ये माइंड कंट्रोल अभी चारों चारों बाजू से आ रहा है, और इसे बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? पहली बात तो वही फ्री विल, इनर वर्क, और जितना कम हो सके मोबाइल वगैरह को हर समय शट डाउन रखें। कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है उससे शट डाउन रखें। और ज्यादा डरने की बात नहीं है, जो कॉन्शियसनेस है, जब सोलर फ्लेयर आएंगी तो ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एजेंडा है ये ध्वस्त हो जाएगा, उसके बाद ही जी। नई शुरुआत हो। लेकिन जब हम जान जाते हैं पोर्नोग्राफी है, ये इनकी बनाई हुई है यूथ को ट्रैप करने के लिए। आने वाले समय में मेटावर्स की बातें करते हैं, राइट? अब मेटावर्स में वर्चुअल रियलिटी है, तो उसका आकर्षण बनाते हैं। जानना और समझना, कम से कम यूज करना, तो ठीक है। जी। और कॉन्शियसनेस में कैसे हम लगातार नई नई जागृति के लिए हम अपने ब्रेन में सीड्स डाल सकते हैं, माइंड या ब्रेन जो भी बोला, क्योंकि मतलब एक थोड़ी समझ आ गई, फिर
वो स्टेज आ जाता है, फिर वापस से डाउन चले जाते हैं। तो हम्म, कांस्टेंट हम ग्रो होते जाए, उसके लिए क्या कर सकते हम्म। पहली बात तो इस समय जो जो शूमान रेजोनेंस है, ये इसकी वजह से अर्थ की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो अब काम बहुत आसान है। पहले जो हम गिरते थे, अब पहले की तरह नहीं, अब हम थोड़ा थोड़ा स्टेबल हो रहे हैं। और ह्यूमन कॉन्शियसनेस की एक और बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज है कि ये अपने आसपास इन्फ्लुएंस करती है। तो अब बहुत सारे लोगों ने थ्रेशोल्ड प्राप्त कर लिया, क्रिटिकल लेवल आ गया, तो उसकी वजह से अब ये अवेकनिंग आसानी से हो रही है। और आपका क्वेश्चन है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, राइट, कॉन्शियसनेस के। यस, हम इस समय एक फोटोन बेल्ट से गुजर रहे हैं, जहां पे सोलर हमारा सिस्टम है। उस जब भी इन्होंने साइंटिस्ट ने स्पेस में भेजते हैं एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को, उनको एंटी ग्रेविटेशनल जो फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्होंने जब भी देखा कि उनके अंदर टेलीपैथी ऑटोमेटिक हो जाती है। और उनके जो थॉट्स मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स जब जीरो होती है, तो वो बढ़ जाती है थॉट की पावर। तो हम अपनी कॉन्शियसनेस में अगर ये बीज डालें कि जो कुछ हमारे लिए इस कॉन्शियसनेस को रेज करने के लिए अच्छा है, वो हमारे पास आए, तो वो इन्फॉर्मेशन अपने आप हैं? आएगी। जो इन्फॉर्मेशन मेरी बाधा इस जर्नी को स्टॉप करती है, स्लो करती है, वो फिल्टर हो जाए, वो फिल्टर हो जाएगी अगर हम, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस में ये बीज हमें डालना है, तो आसान, और भी आसानी से हो जाएगा। दूसरा, और बहुत कोई सारे अच्छी लोग हैं। प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन की हम्म, प्रैक्टिस करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो सब कॉन्शियस माइंड पे है। हम्म, इंटेलेक्चुअल तो हमने आपसे बात की, समझ में आ गया, लेकिन जो पैटर्न है वो रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि वो सब जी, कॉन्शियस लेवल पे हैं। तो सब कॉन्शियस के लेवल में मेडिटेशन में गए, वहां पे उसको क्लीन किया, जो हमारे जी। ट्रॉमा हैं, डिजायर्स हैं। और जो लोग ये NWO के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत, तो कहीं ना कहीं वो सामने वाले की मदद करते हो ऐसा लगता है। वो डर फैलाने का काम करते हैं कि इससे हम बच नहीं पाएंगे। इससे यस। तो उन लोग वो लोग कैसे सामने वाले का पार्टी लेने की जगह हमारा सपोर्ट में आए। उनको मालूम तो होगा ये हमारे लिए खराब है, पर वो सपोर्ट सामने वाले को करेंगे कि वही जीतेंगे, हम तो कुछ इसमें नहीं कर सकते। तो वो कैसे हिम्मत फैलाने का काम कर सके, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? यस, देखिए आपकी बात, इसमें दो तरह के लोग हैं। जो एनडब्ल्यू की बातें करते हैं, उसमें एक एनडब्ल्यू का हिस्सा है, कॉन्शियसली हिस्सा है, वो कंट्रोल्ड अपोजिशन है। वो ऐसा कहता है कि एनडब्ल्यू की बातें बताता है, लेकिन डर फैलाता है और उनका एजेंडा इम्प्लीमेंट करता है। और एक दूसरा ग्रुप है अवेकनिंग, जो कहता है कि हम अवेकन है, एनडब्ल्यू के अगेंस्ट में बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। अल्टीमेटली वो भी, जैसे एलेना दनान है, बहुत फेमस है यूट्यूबर, उस वो अल्टीमेटली कहती है कि चिप है, वो डायरेक्ट सारे स्टेप को छोड़ के सीधे चिप पे बातें करती हैं। हम्म, ये सारे कंट्रोल्ड अपोजिशन का हिस्सा हैं। ये जानते थे कि रियलिटी हमारी कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रही है, और हम उस बेल्ट में जाएंगे, जो हम सोचेंगे वो क्रिएट आसानी से होगा। तो ये डर फैलाने वाले लोग उन्हीं के हैं। उनको पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा कि वो डर से बाहर निकलें। और जो एनर्जीज हैं, एनर्जी जहां पे फोकस है, वही रियलिटी क्रिएट होगी। जैसे मान लो कोई कहे कि एनडब्ल्यू नहीं, एनडब्ल्यू नहीं, एनडब्ल्यू नहीं, तो भी उसका फोकस एनडब्ल्यू पे है। इससे बचना है हमें, अपने आप को बिल्कुल फोकस, नई जो रियलिटी क्रिएट हो रही है उसमें अपना फोकस रखेंगे तो बहुत अच्छा है। अभी जो 5D कॉन्शियसनेस में इसमें जाने के लिए मिनिमम क्या योग्यता रहनी चाहिए? उसका देखिए योग्यता, फाउंडेशन कैसे बनाया जाए? हम्म, उसका फाउंडेशन फ्री विल। अगर हम्म, फ्री विल एक्सरसाइज नहीं की और खूब बातें की, 5D की, हम कॉन्शियसनेस है, हम आ जाएंगे, और गवर्नमेंट का जो एजेंडा है उसको, उसके साथ लगे रहेंगे, तो आपने फ्री विल एक्सरसाइज नहीं की। और एक फ्री विल, दूसरा अपनी एनर्जीज को मैच कर पाना, और हम्म, थर्ड जो है वननेस से सेपरेशन की, सेपरेशन से हम्म, वननेस की हो जाना। बस एक ही क्राइटेरिया है सेपरेशन से वननेस को समझना, कि सब एक है, हम्म। सर्विस टू अदर्स मतलब, करना। हम्म, आप, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सक्यूज देते हैं कि ऐसा था इसलिए मैंने ऐसा किया, बाकी तो मैं आपके साइड ही हूँ। तो वो सिर्फ बताते हैं, फिर करते कुछ नहीं है। तो यस। सब लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि फ्री विल है तो उसका पूरा सपोर्ट करेंगे तो ही फाइट के, वरना फिर दोगलापन आ जाएगा, ड्युअलिटी यस। आ जाएगी। और उससे आप कंफ्यूज रहेंगे और किसको सपोर्ट करना है वो आपको पता नहीं चलेगा। यस। और सबसे बड़ी बात आपने अभी लास्ट वाली कही, दुगलापन वाली। फिफ्थ डायमेंशन सत्य के बेस्ड है, दिखावा और सत्य वहां है नहीं।
आप दिखावा करके सच की ओर चलना चाहो तो नहीं चल सकते। दिखावा करो कि हम इसको रोकेंगे और करो वही काम, ये दिखावा है। जी। नहीं तो नहीं हो पाएगा। और अपने जीवन में परिवर्तन के लिए, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, अभी युग परिवर्तन हो रहा है, तो हमारे जीवन में भी हमें रोज नया नया बदलाव लाते रहना पड़ेगा, जिससे हमारी कॉन्शियसनेस अच्छी हो, हमारा बिहेवियर अच्छा हो, हमारा जो माइंड का थिंकिंग है वो कंटिन्यूअस इम्प्रूव होता रहे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं जिससे आपको ज्यादा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ हो ऐसा? आप रोज क्या करते हैं? हम्म। एक तो अपने आप को एनालाइज करें, जो शाम को जो बेड में लेटे 5 मिनट, आज का दिन कैसा निकला, कितने समय में विक्टिम रोल में था, कितने समय में सर्विस टू अदर्स था। मैंने एक तरीका है। खाने पीने पे बहुत ध्यान रख सकते हैं। जैसे मैं, बहुत सारे लोग, पहले मैं भी, काफ़ी समय पहले की बात है, मैं नॉनवेज खाता था, वेजिटेरियन। अब मैं रो कॉस्ट पे आया, इससे मुझे लगा कि मेरे शरीर को बहुत फ़र्क पड़ता है। नेचर में रहना, ज़मीन में अर्थिंग करना। और मैं तो इतना एक तरह से इंट्रोवर्ट हो गया हूँ, क्योंकि समाज का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था और समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके लिए रेडी नहीं था। तो उनकी फ्रीक्वेंसीज़ का असर पड़ता था। अब मैं स्टेबल हूँ, अब मैं जा सकता हूँ। लेकिन जो लोग अभी अपने आप को स्टेबल नहीं समझते हैं, वो इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। प्रायोरिटीज़ डिसाइड करें। जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इसलिए बनी रहती है क्योंकि इसका एक हिस्सा आपको उलझाए रखता है। इसका इनबिल्ट नेचर, आप उलझे रहो। सोशल ऑब्लिगेशन, फैमिली के ऑब्लिगेशन, जॉब में ऐसा, पैदा होने से लेकर मरने तक आप देखो कि समय ही नहीं है। ये मैट्रिक्स का नेचर है। और ये नेचर से आप तब बाहर निकल सकते हैं जब आप अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करेंगे। ठीक है, दुनिया ऐसी है, मेरी प्रैक्टिस है, मेरे पास नहीं समय है, और आने वाला 2 साल मैं अपने ऊपर लगाना चाहता हूँ। सिर्फ 2 साल का समय अगर हम अपने ऊपर सीरियसली काम कर लेंगे, तो हम एक ऐसे अवसर का हमें मौका है। इसलिए प्रायोरिटी डिसाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। प्रायोरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों की प्रायोरिटीज नहीं होती। जी। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि युग परिवर्तन है, इस समय में लोग आपको सिर्फ बता सकते हैं उनके एक्सपीरियंस से कि इससे फायदा हो सकता है। लास्ट में अपने आप को सशक्त करने के लिए आपको खुद आगे आना पड़ेगा। कोई आपकी मदद नहीं कर पाएगा जब तक आप अपना जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे, परिवर्तन नहीं लाएंगे। और दोगलापन जब तक रखेंगे तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करेंगे कि हम माइंड कंट्रोल हो रहे हैं डार्क फोर्स से, तो आप उसके अगले स्टेप में बाहर निकलने की कोशिश कर पाएंगे। और आने वाले और समय में आपकी, जिम्मेदारी। हाँ, जिम्मेदारी, थोड़ी सी बात, अपनी थोड़ी सी आंखें भी खोलनी पड़ेंगी। जैसे इन्होंने कहा कि ये महामारी है बहुत बड़ी, तो इसके लिए इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन ली। एक इस तरह के सिस्टम की, जो सिस्टम इससे पहले परमिशन नहीं थी, अब इसको ये रोल्ड आउट कर रहे हैं, टेटनेस का इंजेक्शन बना रहे हैं। तो इसको देखें कि एजुकेशन को लिंक कर दिया है हेल्थ से, और इसके बैकग्राउंड में ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लड़कियों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये जानना से, मैट्रिक्स मूवी अगर किसी ने देखी हो, तो उसका फ्री विल हमारी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बार आप कह देंगे नो, एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी भी कॉस्ट पे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये रुक जाएगा। ये दोगलापन रोकना पड़ेगा। जी। तो आध्यात्मिक राह में चलने के लिए खुद की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी, और उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो एनालाइज करिए आप कहाँ कहाँ डार्क फोर्सेस पे डिपेंडेंट है, और फिर उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। तो धन्यवाद प्रवीण जी, आपने इतना सारा अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया अनुभव से, और हम लोगों को गाइड किया। आप थैंक यू विशाल कुछ जी। बताना चाहते हैं तो अभी बता सकते हैं। मेरी साइड से इतने एक सवाल थे। मैं तो, जब मैं यंग लोगों को देखता हूँ आपकी तरह के, और उनका काम देखता हूँ, तो पूरी तरह मुझे आशा, क्लियर हो जाता है कि ये रुक नहीं सकता। ये जो क्रांति जी। है, ये क्रांति होके रहेगी। जी। तो सब लोग, हम सब मिल के कर रहे हैं, और आसानी से होगा, क्योंकि अर्थ की वाइब्रेशन रिसेंटली बहुत फिर से शिफ्ट हुई है। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद। और आगे किसी को ऐसे अपने डाउट्स हो तो वो भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो हम आगे नए सेशन में वो कवर करने का ट्राई करेंगे। जी। जी। थैंक धन्यवाद। यू।